टोपी पहनने की राजनीति केजरीवाल जी को मुबारक। वक्फ को जमीन दिलवा रहे थे ना, पार्लियामेंट भी दिलवा देंगे वक्फ को। वक्फ की जमीन, पार्लियामेंट की जमीन भी वक्फ की है, अंबानी की जमीन भी वक्फ की है। केजरीवाल का डायलॉग सब याद है कि नहीं है? उन्होंने क्या किया है? दिल्ली की टूटी फूटी सड़कें, नाली नहीं होना, कूड़े के पहाड़ के ढेर और लगते जाना। आप याद कीजिए 2019 में क्या कहा था? एमसीडी दिलवा दो, सरकार है, 1 साल में कूड़े के ढेर साफ करा दूंगा। हो गया? आप बताइए, दिल्ली तो देश का कैपिटल है और यहाँ पानी टैंकर मारते हैं, यहाँ के लोग को पीने का पानी नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रागिब। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को जो है वो वोटिंग डाली जाएगी और 8 तारीख को जो है वो रिजल्ट आएगा। हमारे साथ दिल्ली चुनाव पर बात करने के लिए अजय आलोक जी हैं, बीजेपी के नेता और बहुत मशहूर प्रवक्ता है। सर, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। धन्यवाद, आपकी यूथ मीडिया टीवी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई। कैसा है सर, क्या रहेगा इस बार रणनीति? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है हम 2100 रुपया देंगे। देखिए, 2100 2500 ये सब योजना चला के डिलीवरी करने में अंतर है। हमने डिलीवरी करके दिखाया अन्य राज्यों में, और अन्य राज्यों में किससे कितनी डिलीवरी की है। पंजाब उदाहरण आपके सामने है, कर्नाटक आपके सामने है, हिमाचल आपके सामने है। ठीक है ना? तो डिलीवरी की बात है, हम डिलीवर करते हैं। हम दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहते हैं, दिल्ली को दिल में रखते हैं, और दिल्ली वाले भी चाहते हैं। अब बहुत हुआ, कपटीवाल से मुक्ति चाहते हैं, इस पाप से मुक्ति चाहते हैं। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा पार्टी बुला रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, आपदा है, ये ऐसी आपदा है जो पूरी दिल्ली पे विपदा बन के खड़ी हो गई है। आप बताइए, दिल्ली भी देश का कैपिटल है और यहाँ पानी टैंकर माफिया, यहाँ के लोग को पीने का पानी नहीं मिलेगा। आप फ्री बिजली की घोषणा करके बिजली का बिल भेज रहे हैं हर जगह। आपने शराब की दुकान गली गली खुलवा दी। कैपिटल है दिल्ली, लंदन के टेम्स नदी में पॉल्यूशन का सोच सकते हैं आप? और दिल्ली की यमुना हमारी क्या है? किसकी जिम्मेदारी है ये? आज ट्वीट कर रहे हैं कि काम की राजनीति और गाली की राजनीति चलेगी। बिल्कुल काम और गाली की राजनीति चलेगी, और जो काम नहीं करेंगे वो गाली खाएंगे, जनता से गाली खाएंगे। केजरीवाल का एक तरफ आरोप ये है कि अगर जितना 40 मिनट का भाषण देते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उसमें से 35 मिनट जो है आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं। अगर यही काम वो दिल्ली के अंदर कर देते हैं हमारे साथ मिलके, तो आज दिल्ली की छवि कुछ और होती। दिल्ली की छवि तो प्रधानमंत्री के कारण बची हुई है, चाहे वो ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे कॉरिडोर हो जिसके कारण प्रदूषण में कमी आई, चाहे भारत मंडपम हो, चाहे जितनी चीज दिल्ली में बन रही है, चाहे सेंट्रल विस्ता हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल हो, सब प्रधानमंत्री जी ने ही किया है। इसमें माननीय कपटीवाल जी का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने क्या किया है? दिल्ली की टूटी फूटी सड़कें, नाली नहीं होना, कूड़े के पहाड़ के ढेर और लगते जाना। आप याद कीजिए 2019 में क्या कहा था? जी। एमसीडी दिलवा दो, सरकार है, 1 साल में कूड़े के ढेर साफ करा दूंगा। हो गया? घूम गया डंडा, हो गया साफ। बल्कि उसी कूड़े को ढेर को हमारे नितिन गडकरी साहब ने आधा से ज्यादा साफ करवा दिया, उस कूड़े के ढेर से एक्सप्रेसवे बनवा के। ये इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा दिल्ली को छलने वाला छलिया कभी नहीं मिला था। इसीलिए अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपने पोस्टर देखा होगा कि चुनावी मुसलमान बुलाया जा रहा है अमित शाह को, केजरीवाल की तरफ से पोस्टर भी जारी किया है गोल टोपी लगा करके। देखिए, ऐसा है ना जी। कि ये सब बद दिमागी और बदसलूकी और फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि ऐसे ऐसे पोस्टर निकलवाना चाहेंगे। हम तो नॉर्मल मुसलमान तो बनने को तैयार ही नहीं है, चुनावी मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। हम गर्व से सनातनी हैं, गर्व से हिंदू हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो। टोपी पहनने की राजनीति केजरीवाल जी को मुबारक। वक्फ को जमीन दिलवा रहे थे ना, पार्लियामेंट भी दिलवा देंगे वक्फ को। वक्फ की जमीन, पार्लियामेंट की जमीन भी वक्फ की है, अंबानी की जमीन भी वक्फ की है। केजरीवाल का डायलॉग सब याद है कि नहीं है? जिसको राम मंदिर जाने में शर्म आती हो, जिनकी नानी ने कहा था कि ऐसे राम मंदिर में नहीं जाऊंगी जो किसी मस्जिद को तोड़ के बनाई गई थी, जिनके विचार इतने महान हो, उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी करके क्या फायदा? कुछ नहीं, बस जनता को याद दिलाना है कि ये थे इनके विचार, बाकी जनता तय करेगी। तो बीजेपी का क्या आने वाला स्ट्रेटेजी रहेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि खुल करके ये चीज सामने नहीं आ रही है। स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। जी। प्रधानमंत्री के काम को लोगों ने 10 साल देखा है। दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लोगों ने देखा है। दिल्ली की मेट्रो अकेली ऐसी सुविधा है जो निर्बाध चलती है, 24 घंटे चलती है, और एक्सपेंशन भी होते जा रहा है, जिसके कारण लोगों को फायदा है। तो लोग अब देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस बार सरकार बनाने जा रही है। जी, एक बार थोड़ी बिहार की हम आपसे बात कर लेते हैं कि बिहार में जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, फिर नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे, बीजेपी हमारा साथ नहीं दे रही है छात्र, और देखिए, प्रशांत किशोर का इसमें क्या रोल है? क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरीके से उनके ऊपर जो उनके कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा गया, और बिहार पुलिस का इसमें क्या रोल आ रहा है? देखिए ऐसा है कि प्रशांत किशोर ये सब ऑब्सोलीट और डिलीटेड फाइल है, जो जबरदस्ती रिलेवेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई वजूद नहीं है उनका बिहार की राजनीति में।
3.5 लाख स्टूडेंट्स अपेयर किए थे, एक सेंटर सिर्फ कैंसिल हुआ, 12,000 स्टूडेंट्स उसमें, उस 12,000 में से 11,600 स्टूडेंट्स ने दोबारा एग्जाम ले लिया संडे को। ये 400 स्टूडेंट ये 400 स्टूडेंट में से 250 स्टूडेंट वही हैं जो क्वेश्चन पेपर लेके जबरदस्ती बाहर आ गए थे। लेकिन डंडा तो बरसाया गया ना। डंडा क्यों नहीं पड़ेगा? अराजकता आप कीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर आप हाथ में लीजिएगा। क्या लल्लूभाई कंट्री है क्या? लालू का बिहार है? जो मर्जी माई वे और हाईवे, ऐसे नहीं चलता है। कानून के दायरे में रह के सबको अपनी बात करनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने बुलाया, बात किया, बीपीएससी के सेक्रेटरी ने बुलाया, बात किया, आप समझने को तैयार नहीं भाई। आपके हिसाब से चलेगा? 3.5 लाख छात्रों का भविष्य छोड़ दें, ये 250 छात्र को पकड़ के चले, और उस पर से ड्रामाबाजी कर रहे हैं लोग। प्रशांत किशोर के बारे में ये बोला जाता है कि एक तरह बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप लगाया जा रहा है। अरे यानी काहे बीजेपी के के साथ लिए, नहीं अरे है। काहे के लिए हमारी बी टीम में कोई सी टीम होने जाए? जी। हमारे लिए तो असदुद्दीन ओवैसी को भी हमारा बी टीम कहा जाता है, और ओवैसी से हम 360 डिग्री की दूरी बना के रखते हैं, वो हमारी बी टीम हो जाते हैं। प्रशांत किशोर जिनका कोई वजूद ही नहीं है, वो हमारी बी टीम हो गए। ये तो प्रधानमंत्री बनवाते थे ना, मुख्यमंत्री बनवाते थे। अब खुद मुख्यमंत्री बनने के रेस में लगे हुए हैं, सीट जीतने का ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए ये सब बिहार में, ये सब फफूंदी चलता नहीं है बिहार में। अक्सर बिहार के चुनाव में पिछले साल आप याद कीजिए 2020 में प्लूरल्स पार्टी नाम की एक फफूंदी आई थी। इस बार जन स्वराज पार्टी नाम की एक फफूंदी आई है। तो चुनाव जैसे जैसे आएंगे फफूंदियां उगेंगी, चुनाव के बाद गायब। बहुत शुक्रिया हमसे बात